हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में कुल 60 प्लस प्रश्न होने वाले हैं जो सभी पत्रों की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आज का पहला प्रश्न रहेगा, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, भारतीय पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, मृत सागर यानी डेड सी किन दो देशों के बीच में है? तो दोस्तों, मृत सागर यानी डेड सी जो है जॉर्डन और इजराइल देशों के बीच में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 10 दिसंबर। अगला प्रश्न, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगजी नदी, अमोर नदी, मीनांग नदी, सिंधु नदी। तो दोस्तों, बात करें एशिया महाद्वीप की तो सबसे लंबी नदी हो जाएगी यांगजी नदी। पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है और गंगा नदी है पूरे भारत की। और पूरे एशिया की बात करें तो एशिया महाद्वीप की यांगजी नदी, और पूरे विश्व में यह सेकंड पोजीशन पर है दोस्तों, और नील नदी फर्स्ट पोजीशन पे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इस प्रश्न का सटीक आंसर होगा। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगजी नदी। अगला प्रश्न, धान का प्रसिद्ध रोग खैर रोग जो होता है किसके कारण होता है? तो दोस्तों, धान में जो खैरा रोग होता है यह किसके कारण होता है? तो यह जस्ता की कमी के कारण होता है दोस्तों। जस्ता की कमी के कारण धान में खैरा रोग होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? प्यारे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति बनने की जो योग्यता के लिए न्यूनतम आयु रखी गई है संविधान के तहत 35 वर्ष रखी गई है। 35 और भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है यानी की जाती है? तो नासिक में दोस्तों आरबीआई की नोट छपाई की जाती है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना नोट छापता है नासिक में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, देश का सबसे महंगा फल कौन सा है? नाशपाती, यूबरी खरबूज, खरबूजा, अनार। तो दोस्तों, देश का सबसे महंगा फल भारत देश का है यूबरी खरबूज। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है? केला, आम, जामुन, सेब। इनमें से दुनिया का सबसे सस्ता फल कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों, सबसे सस्ता फल केला है पूरे दुनिया का, और सबसे ज्यादा केला ही फल खाया जाता है। मल्टीविटामिन होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, केला। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का यानी इंटरनेशनल जजमेंट का मुख्यालय जो है द हेग में है, द हेग शहर में, जो कि नीदरलैंड देश में है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, द हेग, नीदरलैंड। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसने लिखी थी? तो दोस्तों, गीत गोविंद के रचयिता इनमें से जयदेव जी हैं। ऑप्शन सी जयदेव बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो दोस्तों, अर्थशास्त्र के इनमें से रचयिता हैं चाणक्य। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। ऑप्शन ए चाणक्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किसने बनवाया? गौतम बुद्ध, खरगोन, अशोक या फिर चंद्रगुप्त। तो दोस्तों, अशोक महान ने सांची का स्तूप बनवाया था। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला, गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? प्यारे दोस्तों, गिरनार की जो पहाड़ियां हैं कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, गुजरात। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? प्यारे दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 ईस्वी को।
पूरे भारतवर्ष में यह आंदोलन छिड़ गया था। ऑप्शन बी 1942 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों शासक अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? फगवाड़ा, अमृतसर, गांधीनगर या फिर फिरोजपुर? तो दोस्तों जालियांवाला बाग स्थित है अमृतसर शहर में, जो कि पंजाब में है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को प्रतिवर्ष पूरे विश्व में। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, मॉर्फिन निकाला जाता है। तो प्यारे दोस्तों मॉर्फिन अफीम का एक प्रकार है, जो कि अफीम का वैज्ञानिक जो वनस्पतिक नाम है पैपेवर सोमनिफेरस से, यानी कि यह वैज्ञानिक वनस्पति जो नाम है अफीम का, और अफीम से मॉर्फिन निकाला जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? प्यारे दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सारनाथ। अगला प्रश्न, पेटीएम किस देश की कंपनी है? अमेरिका, रूस, भारत या फिर चीन? तो दोस्तों पेटीएम जो है यह भारत देश की निर्मित कंपनी है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से लौंग क्या होता है? तने की गांठ, जड़ की गांठें, पत्तियां या फिर सूखे फल? तो दोस्तों लौंग जो होता है सूखे फल होता है, सूखे फूल होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 में हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, अगस्त 2010। अगला प्रश्न है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश भारत नंबर 1 पे आ चुका है। इसके पहले चीन नंबर 1 पे था, लेकिन अब वह वर्तमान में दूसरे नंबर पे है। तो ऑप्शन ए भारत, जो कि जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौन से फल में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है? सेब, आम, कीवी, अनार? तो दोस्तों कीवी में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कीवी। अगला प्रश्न, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला हुआ रहता है? तो दोस्तों आंसुओं में सामान्य नमक घुला रहता है, जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, सामान्य नमक। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो प्यारे दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उसका नाम है भाखड़ा नांगल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भाखड़ा नांगल, जो कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के रूप में है। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान देश अक्सर कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के, लेकिन इसके बीच में शिमला जो समझौता हुआ था यह 1972 ईस्वी को हुआ था, यानी 1972 में। तो यहां पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हड्डी जोड़ने वाला तेल कौन सा है? प्यारे दोस्तों हड्डी जोड़ने वाला यानी कि कौन सा तेल उपयुक्त होता है हड्डी जोड़ने में काम आता है? तो नारियल का तेल, बादाम का तेल, जैतून का तेल या फिर सरसों का तेल? तो जैतून का तेल हड्डी जोड़ने वाला तेल कहलाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी सब्जी में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है?
प्यारे दोस्तों, सबसे ज्यादा कैल्शियम की बात करें तो पालक में होता है सबसे ज्यादा कैल्शियम और आयरन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पालक। अगला प्रश्न, कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? बिहार, पंजाब, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों कोयल राजकीय पक्षी है झारखंड राज्य की। ऑप्शन सी झारखंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, बीबी का मकबरा कहाँ है? आगरा, अजमेर, दिल्ली या फिर औरंगाबाद? तो दोस्तों बीबी का मकबरा जो है यह औरंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? प्यारे दोस्तों, गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी और इसे परिनिर्वाण यानी गौतम बुद्ध जी की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ऑप्शन बी कुशीनगर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत के प्रमुख धान्य फसल सीरियल क्रॉप्स है, कौन सा है? तो प्रमुख जो है सबसे ज्यादा चावल उगाई जाती है, तो चावल भारत का प्रमुख धान्य फसल के रूप में है। ऑप्शन ए चावल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? दाल जो होती हैं अरहर, चना, ये सभी दालें जो होती हैं, मूंग, मसूर, तो ये किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो ये प्रोटीन का होती हैं। ऑप्शन ए प्रोटीन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? वनस्पति खाद्य पूछ रहा है, चना, मटर, सोयाबीन या फिर अरहर? तो इनमें से सबसे ज्यादा प्रोटीन जो मिलता है दोस्तों सोयाबीन में मिलता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सोयाबीन। अगला प्रश्न, इंडिया में सबसे महंगा दूध किसका है? तो प्यारे दोस्तों इंडिया में सबसे महंगा दूध मिलता है गदही का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, गदही का दूध। अगला प्रश्न, मच्छरों को कौन सा खून पसंद है? पॉजिटिव, ओ ब्लड, मीठा खून या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों मच्छरों को सबसे ज्यादा खून पसंद होता है ओ ब्लड, ओ ग्रुप वाले ब्लड। तो ओ ग्रुप का ब्लड जो होता है मच्छरों को सबसे ज्यादा पसंदीदा है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ओ ब्लड। अगला प्रश्न, कौन सी सब्जी खाने से खून बढ़ता है? तो दोस्तों पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, पालक और टमाटर यहाँ ऑप्शन है। इनमें से कौन सी सब्जी खाने से खून बढ़ता है? सही जवाब हो जाएगा पालक। पालक की सब्जी खाने से खून बढ़ता है, आयरन और कैल्शियम मिलता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार राज्य की राजकीय वृक्ष कौन सा है? प्यारे दोस्तों बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष पूछ रहा है, कौन सा है? अमरूद, केला, आम या फिर पीपल में से? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पीपल, जो कि बिहार का राजकीय वृक्ष के रूप में है। ऑप्शन डी पीपल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है कौन सा है? तो दोस्तों भारत का वह राज्य झारखंड है जिसके बीच से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। और अगर पूछ देगा प्रश्न में कि कौन सा शहर है तो रांची। रांची शहर जो झारखंड की राजधानी है और उसके मध्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो यहाँ पर रांची उत्तर लगाइएगा। फिलहाल राज्य पूछ रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड। अगला प्रश्न, अमेजन की एक दिन की कमाई कितनी होती है? दोस्तों अमेजन एक ई कंपनी है और इसकी एक दिन की कमाई लगभग 340 करोड़ रुपए होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? अभी मैंने बताया कि ई कॉमर्स जो दुनिया की सबसे बड़ी है अमेजन, तो यहां पर ऑप्शन बी अमेजन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे ज्यादा हथियार किस देश के पास है? भारत, चीन, रूस या फिर इजराइल? तो दोस्तों रूस के पास सबसे ज्यादा हथियार है मौजूद वर्तमान में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? प्यारे दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? इनमें से रावी, झेलम, गंगा या फिर सतलज? तो दोस्तों सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बंधा है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऐसा कौन सा देश है जिसमें 27 लोग रहते हैं? प्यारे दोस्तों एक ऐसा देश है जहां पर सिर्फ 27 लोग रहते हैं। वो कैसा है? तो वो सीलैंड देश है, सीलैंड, और इसको प्यार से सीलैंडिया बोलते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सीलैंड, जहां पर 27 लोग रहते हैं। और यह समुद्र के किनारे, देश के किनारे ये
बड़ी सी एक युद्धपोत विमान थी, उसी के ऊपर इन लोगों ने अपना देश घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? बात करें दोस्तों एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी घाटी की, तो डांग घाटी जो है एशिया की सबसे बड़ी घाटी के रूप में है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका, डांग घाटी। अगला प्रश्न, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? यानी वनस्पति में भारतीय डॉक्टर किसको कहा जाता है इनमें से? तो दोस्तों आंवला को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है, क्योंकि आंवला जो है हर जगह पर बहुत ही फायदेमंद है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? यानी कि गाजर का जो रंग होता है किसके कारण से होता है? क्लोरोफिल, फाइकोसाइनिन, फाइकोरिथीन या फिर कैरोटीन। तो दोस्तों कैरोटीन मिलने के कारण गाजर का रंग गाजरी कलर का होता है, मौजूद होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पपीते में पीले रंग का कारण है? तो दोस्तों पपीते में जो पीले रंग का कारण है क्या होता है? तो कैरिका जैंथिन के मिलने के कारण होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कैरिका जैंथिन। अगला प्रश्न है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, यानी मिर्च की तीतापन का कारण क्या होता है? तो दोस्तों मिर्च में उपस्थित कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च तीता लगता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, अनुसुईया अंसारी या फिर राखी शर्मा। तो दोस्तों बात करें अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला की, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, कल्पना चावला भारत की ऐसी पहली भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष पर गई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कल्पना चावला। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा था और वो भाषा थी बांग्ला भाषा। तो ऑप्शन सी बांग्ला इस प्रश्न का सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? बृहस्पति, शनि, मंगल या फिर बुध। तो दोस्तों मंगल ग्रह जो है रात्रि को आकाश में लाल रंग का लगभग दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कितने समय तक चला था? 38 मिनट, 50 मिनट, 67 मिनट, 90 मिनट। तो दोस्तों दुनिया में एक ऐसा भी युद्ध हुआ था सिर्फ मात्र 38 मिनट चला था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए 38 मिनट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यह इसका टाइमिंग था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों इनमें से हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 14 सितंबर या फिर 2 अक्टूबर। तो दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती हैं? यानी कि जो पल्स होते हैं, दाल होते हैं, चना दाल, अरहर दाल, तो ये किस कुल से प्राप्त होती हैं? इनका वर्गीकरण किया गया है, तो किस कुल में रखा गया है? तो इनको रखा गया है लेग्यूमिनोसी कुल में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लेग्यूमिनोसी कुल इनका है स्पीशीज। तो इनको कुल इस कुल में रखा गया है। यह वैज्ञानिक और विज्ञान की चीजें हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पसंद आई होगी। वीडियो के एंड में टेस्ट प्रश्न रखा जाता है आपके अभ्यास के लिए। चलिए देखते हैं आज का टेस्ट प्रश्न। प्यारे दोस्तों वीडियो के एंड में जो टेस्ट होते हैं प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन होते हैं, यानी ये प्रश्न जो लिए जाते हैं पिछले वाले अपलोड वीडियो से आपके अभ्यास के तौर पे रखा जाता है। आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन, मगरमच्छ, व्हेल या फिर ऑक्टोपस। आप अपने उत्तर को कमेंट कर दीजिए। वीडियो कैसी बनी है दोस्तों, वीडियो के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप वीडियो वॉच कर सकेंगे। वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छी पढ़ाई करें। जय हिंद, वंदे मातरम।